अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज माय न्यू गाइस। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, आज का व्लॉग जो है वो होने जा रहा है अबाउट लंदन ज़ू। वैसे तो लंदन में बहुत सारे ज़ू हैं, लेकिन जो ZSL यानी कि लंदन का आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ज़ू है, वो बहुत ही खूबसूरत है और इसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे और जानवर जो हैं वो आपको नज़र आएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो गाइज़, यहाँ से हम लोग जो हैं वो एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर आपको टाइमिंग्स वगैरह का इन्होंने बताया हुआ है। आपने जो है वो टिकट आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं या आप ऑनलाइन ले सकते हैं। हमने तो टिकट जो है वो पहले ही ऑनलाइन खरीद लिए थे ताकि हम लोगों का ज़्यादा टाइम ना ज़ाया हो। अपनी पर्स वगैरह की चेकिंग करवाने के बाद अब हम अंदर जाने लगे हैं और यहाँ से देखिए कुछ लोग यहीं पे एक आर्टिफिशियल गोरिल्ला के सामने खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे हैं, जो कि बहुत क्यूट लगता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है इन्होंने मैप भी बनाया हुआ है कि लंदन ज़ू पूरा ऑन द होल कैसा है, कौन-कौन से एरियाज़ हैं, आप किस जगह पे जा सकते हैं और जो साइन बोर्ड्स हैं वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे कि वेयर यू नीड टू गो। तो गाइज़, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इस खूबसूरत सी टनल से होते हुए अब हम जा रहे हैं किसी साइट पर। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये तो वहाँ पर हम पहुँच के ही आपको दिखाएँगे। तो गाइज़, हम लोगों ने अफ्रीका वाला सेक्शन को पहले जो है वो डिसाइड किया है। यहाँ पर एक मंकी वैली है, आप ये देख लें, ये एक ब्रिज है, इसके नीचे जो है वो बहुत खूबसूरत कैनाल सी है जहाँ पर पानी भी चलता है। यहाँ पे एक बहुत पुरानी, पता नहीं 1800 सेंचुरी की कोई केबल पड़ी हुई है जो कि ट्रेन के इंजन पे यूज़ होती थी। यहाँ पे हम आ गए हैं मंकी वैली में। आप ये देखिए, यहाँ पर मंकीज़ जो हैं वो आपको बाहर ही नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो ग्रीन शर्ट्स में आपके साथ ये देखिए मंकी की फाइट देखिए, बाद में मैं आपको बाकी बाद में बताऊँगी। ये सारे मंकीज़ जो हैं ये यहाँ पर ओपन होते हैं। तो ये ग्रीन कलर की शर्ट्स पहने हुए जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्रोटेक्टर्स हैं, इनके ज़ू कीपर्स हैं, केयरर्स हैं। तो ये देखते हैं कि जो विज़िटर्स हैं उनके और मंकीज़ के बीच में किसी किस्म की कोई लड़ाई ना हो जाए। यहाँ पर इन लोगों ने एक पौधों की जो है वो नर्सरी टाइप बनाई हुई है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स के ऊपर तजर्बात किए जाते हैं। यानी कि तजर्बात इस तरह के कि इस पौधे के साथ मेटिंग करवा दी जाए तो वो कैसा बनेगा, और दूसरा बहुत ही रिसाइक्लिंग किस्म की चीज़ों के साथ इन्होंने बेंचेस बनाए हुए हैं और बहुत ही एक अच्छी किस्म की नर्सरी है। यहाँ पर देखिए सनफ्लावर की प्लांट्स भी हैं, यहाँ पर आपको और भी किस्म के पौधे नज़र आएंगे और यहाँ पर इन्होंने सब्जियाँ भी ग्रो की हुई हैं। तो यहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम जा रहे हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में हम लोग सबसे पहले हिप्पोज़ को देखने जा रहे हैं। देखते हैं हमें हिप्पोज़ हम स्पॉट करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। एरिया तो बाहर इनको बहुत बड़ा दिया गया है, काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे हिप्पोज़ हो सकते हैं। बाहर तो हमें हिप्पो नहीं नज़र आए, अब हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा गाइस कि आपको हिप्पोस लिटरली ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि हिप्पोस को नहाने का बहुत शौक है। ये देखिए, पानी के अंदर अगर आपको ये हिप्पो नजर आ रहा है, ये यहाँ पर स्विमिंग करने में मसरूफ है और इसी तरीके से एक हिप्पो उसके पीछे है। अब हम वहाँ से बाहर आए हैं, यहाँ पर हमें जिराफा जो है, जिसको हम जिराफ कहते हैं इंग्लिश में, हमें वो नजर आ रहा है। इसके साथ तीन तीन कैरर्स हैं। गाइस, हम लोग जिराफ की एक क्लोजर लुक लेने के लिए इनर साइड पर आ गए हैं। पहले ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, यहाँ से वो देखिए एक जिराफ अंदर आ रहा है और ये वाला जिराफ भी पहले बाहर ही था, अब ये अंदर आके यहाँ पे खाना खा रहा है। तो ये वाली जो साइड है, यहाँ से आप एक क्लोजर लुक ले सकते हैं। तो देखिए ये दोनों जिराफ आपस में बातें कर रहे हैं। अब हमें तो जिराफ टॉक्स आती नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकती कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अब ये देखिए बात करके ये वाला जिराफ जो है वो वापस जाने लगा है, लेकिन जाते जाते इसने सोचा है कि नहीं, क्यों ना मैं अपने दोस्त के पास ही चला जाऊं। और ये देखिए, ये यहाँ से भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जिराफ आपको नजर आएंगे। तो जिराफ के बाद अब हम आ गए हैं ज़ेब्रा के पास। यहाँ पे देखिए, ये आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, एक ज़ेब्रा है कि दो, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दो ज़ेब्रास हैं जो कि घास खाने में मसरूफ हैं। गाइस, क्या आप लोगों को ये बात पता है कि ज़ेब्रा के जिस्म के ऊपर जो लाइंस होती हैं ये हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह टोटली डिफरेंट होती हैं। अब हम एक ये और किस्म का जानवर देखने आ गए हैं और ये बड़ा डिफरेंट जानवर है, मुझे इसका नाम भूल गया है और मैंने इसको पहली दफ़ा देखा है। इसकी शक्ल तो थोड़ी थोड़ी घोड़े जैसी है और इसकी टांगों पे जो लाइंस हैं वो ज़ेब्रा जैसी हैं। है ना स्ट्रेंज? क्या आपने इसको पहले देखा है कभी?
यहाँ पर आज ये हाइट मेजरमेंट हो रही थी। अब हम जा रहे हैं देखने अफ्रीकन हंटिंग डॉग्स। तो गाइस ये देखिए ग्रुप ऑफ हंटिंग डॉग्स यहाँ पर बैठा हुआ है और मैं आपको बता दूं ये देखने में इतने ख़तरनाक नहीं लग रहे पर ये दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन डॉग्स हैं और ये शिकार करते हैं शिकारियों के लिए और ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। इनको बहुत बड़ी जगह पर रखा गया है लेकिन आगे ये शीशे से बंद है। तो इनसे मिलने के बाद अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं रिंग टेल लीमर देखने के लिए। सो गाइस वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लीमर्स। अब ये जो लीमर्स हैं ये भी यहाँ पर ओपन एरिया में मौजूद हैं और ये आप देखिए इसकी टेल कितनी बड़ी है इस लीमर की और ये वाला देखिए यहाँ पे चुप करके उदास सा बैठा हुआ है। ओह नो, लगता है ये किसी को मिस कर रहा है। पता नहीं ये लीमर किसी से नाराज है। अब देखिए इसको खारिश शुरू हो गई है और इसने अपने आप को खारिश करनी शुरू कर दी है। इसकी आप टेल पे अगर गौर करें तो बहुत ही क्यूट है और काफ़ी लगता है कि जैसे इसकी बड़ी अच्छी सी कटिंग की हुई है। ये देखिए यहाँ पे कुछ लीमर जो हैं वो फन कर रहे हैं आपस में और इन्होंने एक दूसरे को ही खारिश करनी शुरू कर दी है। तो गाइस यहाँ पे ज़ू की ये अच्छी बात है कि बहुत से जानवरों को आप पर्सनली विदाउट एनी बैरियर्स जो है वो आप देख सकते हैं और वो आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अब हम जी इस लीमर वर्ल्ड के अंदर ही इन्होंने एक अमेज़न फॉरेस्ट टाइप जगह बनाई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मंकी जो है वो यहाँ पर लटका हुआ था और ये देखिए ये एरिया सारा इस तरीके से दिखता है और मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। दिस इज़ अ मिस्टीरियस मिथ्स। ये भी इसी एरिया के अंदर एक चीज़ है। अब मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई यहाँ पर क्या है लेकिन दिस इज़ रियली मिस्टीरियस। मुझे तो कुछ नहीं मिला। अगर आपको कुछ नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं अब यहाँ से बाहर आ गई हूँ। यहाँ पर जो है वो नाइट लाइफ है। नाइट लाइफ में तो मैं नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पर नीचे स्टेयर्स हैं और मेरे पास है पुश चेयर। अब मैं एंटर होने लगी हूँ इस वाले दरवाजे से। अब देखते हैं यहाँ पे ये अमेज़न वाले फॉरेस्ट वाला एरिया है जो मैंने आपको बताया था। इन्होंने एक आर्टिफिशियल इफेक्ट देके इसमें जैसा स्मोक है और फोग है और ट्रीज हैं और इस तरह का इफेक्ट देने की कोशिश की है। और यहाँ पर आपको जो है वो रूम्स भी नज़र आएंगे एनिमल्स के लिए और साथ साथ आपको जो है वो ओपन में यहाँ पे स्क्विरल्स भी हैं। यू नो तो फ्लाइंग स्क्विरल्स होती हैं। ये देखिए एक मंकी यहाँ पे दरख्त से लटका हुआ है और अभी हमने ढूंढना है फ्लाइंग स्क्विरल को जो कि मुझे वहाँ पे नज़र तो आई थी। देखते हैं मेरा कैमरा उसको कैप्चर कर पाएगा कि नहीं। ये देखिए ये मंकीज यहाँ पे इधर से उधर खेलने में मसरूफ़ हैं। तो गाइस ये देखिए मुझे इस वाले एनिमल को देखिए। ये एक बहुत ही सुस्त सा स्लो किस्म का जानवर होता है और मुझे इसका नाम भूल गया। आई एम रियली सॉरी। और ये जो जानवर है इसका बेबी भी इसके साथ है और ये यहाँ पे दीवार के ऊपर दरख्तों की शाखों में लटका हुआ है और अपने आप को बहुत ही इंजॉय कर। आप भी सोच रहे होंगे कि ये जानवर किसी पे अटैक क्यों नहीं कर रहे क्योंकि ये इस तरह से अटैक नहीं करते। यहाँ पे उन्होंने छोटा सा एक्वेरियम भी बनाया हुआ है और ये देखिए यही जो ऊपर जानवर लटका हुआ था उसी की कोई एक अदर टाइप है जो कि यहाँ पर भी मौजूद है। और अब हम यहाँ पे रीलिंग के पास से गुजर रहे हैं तो देखिए ये यहाँ पे भी बैठा हुआ है। बच्चे थोड़ा सा स्केयर हो रहे थे, देख रहे थे कि कहीं उन्हें खा ना ले बट इसने कुछ नहीं कहा। वो अपने काम से काम रखते हैं। तो गाइस अब हम वापस ओपन एयर में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एनिमल है ये यहाँ पे बैठा हुआ ऊपर से देख रहा है, सबको ऑब्जर्व कर रहा है कि जी कौन कौन मुझे देखने आया है आज के दिन। अब हम ऑटर हॉल देखने के लिए जा रहे हैं। ये बैठे हुए हैं दो अदर और ये आपस में बहुत ही जो है वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ से अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे किस तरफ जाना है। तो लेट्स गो। आप मेरे साथ साथ रहिएगा और देखिए अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं। तो गाइस अब हम अपने अगले सफर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। यहाँ से हम पुश चेयर्स को ट्रैक करते करते ऊपर आ गए हैं
और अब हमें डिसाइड करना है कि हमें फर्दर कहाँ जाना है, या हमें रेस्टोरेंट जाना है या हमें कोई और साइड देखने के लिए जाना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले जाएंगे पेंगुइन बीच। तो पेंगुइन्स इतने जो है वो आम नहीं होते कि आपको हर जू में नजर आए, लेकिन लंदन जू में आपको बहुत सारे पेंगुइन्स नजर आएंगे, क्योंकि पेंगुइन्स जो होते हैं वो नॉर्मली ठंडे एरियाज में होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे पूरा एक पूल दिया गया है। इनको पूरा पूल दिया गया है। ये यहाँ पर जो है, ये देखिए एक पेंगुइन बेचारा नहाने के बाद यहाँ पर सैंड के ऊपर बैठा एंजॉय कर रहा है, बीच के मजे ले रहा है। यहाँ पे एक जो है वो एक छोटी सी रॉक के ऊपर बैठा हुआ है, और आपको बहुत से पेंगुइन जो है वो कुछ स्विमिंग करते हुए दिखाई देंगे, और कुछ यहाँ पर स्विमिंग करने के बाद अपने आप को रॉक्स के ऊपर बैठ के सुखा रहे हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो गाइस, मुझे तो पेंगुइन जो है वो बहुत ही पसंद है। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको पेंगुइन जो है वो कैसे लगते हैं। अब इसके बाद हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक बटरफ्लाई हाउस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे वो बंद था। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बड़े बड़े पैरेट्स यहाँ पर हैं। दे आर टू बिग और इनकी आवाज़ जो है बहुत ही डेंजरस होती है। अब हम लैंड ऑफ लॉयंस में आ गए हैं, तो देखते हैं कि क्या हम यहाँ पर कोई लॉयंस ढूंढने में कामयाब होते हैं या नहीं। ये एरिया जो है ये इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है कि जैसे ये कोई इंडिया के जंगलात हैं। यहाँ पे आपको हनुमान लंगूर भी नजर आएगा। जी हाँ, ये वही हनुमान है जिसके इंडियन लोग पूजा भी करते हैं। तो ये देखिए, ये बैठा हुआ है। उसके बाद आप आगे आए तो यहाँ पे देखें डिफरेंट इन्होंने जो है ये इनकी पूजा करने की भी जगह बनी हुई है हिंदू हिंदू लोगों के लिए। उनके झंडे भी आपको नजर आएंगे। तो इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से बनाया हुआ है कि जैसे आप किसी इंडिया के जंगल में हैं। तो हम आगे आगे जा रहे हैं देखने के लिए कि हम आज शेर को देखने में कामयाब होते हैं या नहीं। यहाँ पर जीप भी खड़ी हुई है, और आप देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पर सक्सेस मिलती है या नहीं। तो गाइस, फाइनली शेर हमको मिल गया, लेकिन एज यूजुअल शेर सो रहा है, और अभी आप देखना इसको कोई शेरनी ही आके उठाएगी। तो ये देखिए, शेर यहाँ पे पड़ा सो रहा है, बहुत ही सुस्त है। और ये देखिए शेरनी आई है, और शेरनी ने आके शेर को उठाया है, और वो उसको कह रही है कि भाई, तुम तो 24 घंटे में से 18 घंटे सोते रहते हो, किस बात के शेर हो तुम, मसला क्या है तुम्हारा। और यहाँ पर दोनों जो है पार्टनर्स बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है देखने के लिए। आप भी मेरे साथ इस साइट को एंजॉय कीजिए। और ये देखने में सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि जब शेरनी ने आके शेर को उठाया था। तो गाइज, अब हम यहाँ से आगे जाने वाले हैं, फ्लेमिंगो को ढूंढते हैं। नजर आता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। अब हम टाइनी जाइंट्स के सेक्शन में आ गए हैं। गाइस, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको देख के मुझे बहुत ही मेरा दिल खराब हुआ था। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वर्म्स, कीड़े कीड़े मकोड़े, स्पाइडर्स, एंड्स और पता नहीं क्या क्या, यहाँ पर हर किस्म का कीड़ा मकोड़ा आपको मिलेगा। इन्होंने वो भी पाले हुए हैं। ग्रास होपर्स देख रहे, यू नो नो नो। आप इसको देखिए, मैं आपको इस पार्ट के बाद मिलती हूँ। गाइस, कीड़े मकोड़ों से फारिग होने के बाद हम एक एक्वेरियम की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर ये देखिए, फिशेस के बाद यहाँ पर जेली फिश कितनी क्यूट लग रही है। अब हम वहाँ से बाहर आ गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे येलो एंड ब्लैक कलर के मंकीज हैं, जो कि बहुत ही क्यूट है। आप देखिए ये मंकी के स्लो मोशन में मंकी जो है वो ऊपर जा रहा है। ये बहुत ही लाइक बेबी साइज के मंकीज हैं। और गाइस, अगेन दिस इज एन ओपन एरिया एज वेल, सो हमें बहुत ध्यान से रहना पड़ता है कि मंकीज कहीं हमारे ऊपर अटैक न कर दें या बच्चों के ऊपर अटैक न कर दें। यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये गाइड है, ये मंकी के बैक के ऊपर चढ़ गया, एंड ये जो प्रोटेक्टर है ये यहाँ पर फौरन आ गई बीच में कि मंकी हर्ट ना हो जाए या पत्ता हर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर भी ये मंकीज, छोटे छोटे मंकीज हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पर जंप्स लगाते हैं, वहाँ पर फन करते हैं, और बच्चे भी इनको देख के खूब इंजॉय करते हैं। बट सेम टाइम पे गाइस, ये एनिमल्स हैं, वी नीड टू बी वेरी वेरी
अटेंटिव, और बच्चों को बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो जाके इनको हाथ लगाएं। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, और इनको हमें कुछ खाने के लिए ऑफर नहीं करना होता बिकॉज दिस कैन बी डेंजरस एज वेल। गाइस ये देखिए, मंकी ऊपर जो रस्सी है उसके ऊपर जो है वो वॉक करता जा रहा है, काफी इंजॉय कर रहा है। यहाँ पे एक मंकी रस्सी के ऊपर यहाँ पर भी बैठा हुआ है। तो ये अपने एक्रोबैट्स जो हैं इनके जारी रहते हैं, और इनको देख के टूरिस्ट विजिटर्स काफी इंजॉय करते हैं। अब हम आ गए हैं जाइंट ऑफ गैलापागोस। ये जो हैं ये एक कछुए होते हैं, लेकिन ये बहुत ही जाइंट किस्म के कछुए होते हैं, और इनकी उम्र जो है वो 6 से 8 साल है, लेकिन ये बहुत ही बड़े हैं साइज में। यहाँ पर मैं आपको भी एक एंगल से दिखाऊंगी कि अगर कोई कछुआ अपना मुंह बाहर निकाले अपने शेल से, तो आई शो यू हाउ डू दे लुक। बट ये एक्चुअली बहुत बड़े हैं, नॉर्मल कछुओं से इनका साइज बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कछुए ने अपना मुंह बाहर निकाला है और वापस जो है वो अंदर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इस सब के बाद हम लोगों ने सोचा है कि अब हम टाइगर की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने टाइगर को नहीं देखा। लेट्स सी टाइगर क्या कर रहा है। और टाइगर के देखने के रास्ते में हम लोगों को ये कुछ और एनिमल्स भी जो है मिल गए हैं। आप इनको देखिए, ये रास्ते में ही है, तो आपको इनको देखने के लिए ज़्यादा जो है एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनको रेड रिवर हॉग कहते हैं, और ये देखिए ये यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नज़र आएंगे। यहाँ पर इन्होंने सेंटर में एक पार्क सा बनाया हुआ है कि अगर बच्चे उधर जाके पार्क में भी खेलना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। अब हम जो है वो टाइगर की टेरिटरी में जाने वाले हैं, तो लेट्स सी हम आज टाइगर को देखने में कामयाब होते हैं या नहीं, जैसे हम लायन को देखने में कामयाब हुए हैं। तो लेट्स फाइंड आउट, स्टे विद मी। ओह गाइस, फाइनली हमें टाइगर दिख गया, लेकिन ये क्या, टाइगर को आप देखिए कि ये कैसे मज़े से सो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इंसानों से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि ये जानवर सोते हैं। अब ये अपनी टांगें ऊपर करके इतने मज़े से सो रहा है, और उसको कोई एहसास नहीं है कि इतनी दूर दूर से लोग इसको देखने आए हैं। यहाँ पर देखिए, ये मंकीज़ यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये हर जगह जो है ये काफ़ी लोगों को जो है वो तंग भी करते हैं, और ये हमसे जो है ना खाना भी मांग रहे हैं, और आगे से शक्लें भी बनाते हैं। तो आगे देखते हैं कि मज़ीद इस ज़ू में क्या है। लेट्स फाइंड आउट। अब हम नॉर्दर्न बॉल आइबिस जो है वो आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और गाइस इन इन परिंदों के पास भी आप जा सकते हैं। जैसा हम मंकीज़ के एरिया में गए थे इनसाइड, लेकिन आई डिसाइडेड नॉट टू गो क्योंकि इनकी बीक बहुत लंबी और मुझे इससे डर लगता है। अब यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर गोरिल्लास हैं। गोरिल्लास जो हैं वो यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मौजूद हैं, और ये बहुत ही बड़े बड़े गोरिल्लास हैं। तो इनको भी देख के लोग और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये देखिए, ये एक दूसरे की जुएं निकाल रहे हैं। इसकी मम्मी उसकी जुएं निकाल रही है। यहाँ पे कुछ गोरिल्लास जो हैं वो बैठे सो रहे हैं, और कुछ जो है वो बस ये देखिए आराम से चिल चिल माहौल थे मिठे चोल। ये तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं भाई गोरिल्लास, इनको असल में कोई काम काज ही नहीं है। अब देखिए हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। अब हम जिस टेरिटरी में आए हैं वहाँ पे हम लोगों को या तो ऑस्ट्रिच नज़र आ सकते हैं या कैंगरूज नज़र आ सकते हैं। कैंगरूज तो मुझे पता नहीं कहाँ गए हैं, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जो है हमें ये नज़र आ गया है लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये बच्ची तो यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही है। ये काफ़ी सारा जो है वो बड़ा एरिया इनको दिया हुआ है, और ये यहाँ से अपना खाना खा रहा है। लेकिन हम लोगों को गाइस कैंगरूज यहाँ पर नहीं नज़र आए हैं, तो इट्स अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट कैंगरूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।